हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे। तो आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो हमने आप इससे पहली वाली वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.1 के 10वें क्वेश्चन तक आपको मैंने पूरा करा दिया था। अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे आपके जो भी प्रश्नावली में क्वेश्चन बच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे हम आपकी आज की वीडियो। क्वेश्चन 11 से तो देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है बट इतना सॉल्यूशन भी नहीं है, इतना बड़ा इसका जितना बड़ा इसकी थ्योरी है। हम बस उतना ही समझेंगे इसे जिससे हमें काम हो। चलिए पढ़ते हैं इसे। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर पी क्यू सच दैट बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु पी नॉट इक्वल 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय पी से होकर जाने वाले एक जैसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जैसे कि हम इसे हल करते हैं तो देखेंगे हम इसमें कि उसमें हमारा संबंध क्या बनना है। संबंध देखेंगे इसमें हम कि पी क्यू है जो हमारा सच दैट पी की मूल बिंदु से दूरी तथा क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है। हमें इसमें बस यही देना, अगर ये आपने पहचान लिया तो समझो क्वेश्चन हो गया। तो इसमें हम देखेंगे कि आपका फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे हम इसमें वही तीनों चीज़ें चेक करनी है हमें, स्वतुल्य समित संक्रामक है कि बाकी थ्योरी तो वैसे ही थी। हमें मेन पॉइंट है हमारा ये हम पहचान लिया हमने इसमें क्वेश्चन में, तो हमारा क्वेश्चन हो गया समझो। पहला पॉइंट है इसमें स्वतुल्य संबंध, जैसे हम आर बोलते हैं। मैंने आपको बताया इसमें कि जैसे x, y है बिलोंग करेगा आर को, तो x, x बिलोंग करेगा आर से तथा y, y बिलोंग करेगा किसे? आर को। तो इसमें हम देखेंगे कि हमने जो क्वेश्चन लिया है उसमें यहाँ पे मैं आपको एक चित्र बना देता हूँ। मान लीजिए ये हमारा बिंदु ओ है, इससे यहाँ पे पी है, इतनी दूरी पर है, इससे इतनी ही दूरी पर यहाँ पे एक क्यू बिंदु है। तो हम इसमें देखेंगे हमें एक्स वाई क्या लेना है, ओ पी लेना है हमें, मतलब क्यू पी। हम ऐसे ले लेते हैं जैसे ओ पी ओ क्यू बिलोंग कर रहे हैं आर से। तो बताइए क्या ओ पी बिलोंग करेंगे आर को तथा ओ क्यू बिलोंग करेंगे आर को? तो बिल्कुल करेंगे। मैंने बताया कि समान दूरी पर है तो ये बिलोंग करेगा आर से। कैसे करेगा? क्योंकि ये भी समान दूरी पर है और ये भी समान दूरी पर है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी दूरी, मान लीजिए इसकी दूरी हमने मान ली यहाँ से
जो भी x मान ली और ये भी x है, तो x x बराबर हो गए ना। तो ऐसे ही यहाँ पे ओ पी कोमा ओ पी बिलोंग करेंगे रिलेशन को। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, स्वतुल्य कहलाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं आपका, सम्मित। सम्मित संबंध, ये आपका सेकंड पॉइंट है। इसे स्टार्ट करते हैं, सेकंड पॉइंट को चेक करेंगे हम यहाँ पे। तो देखेंगे कि इसमें मैंने आपको बताया था कि x, y बिलोंग करेगा r को, तो इंटरचेंज करके y, x भी बिलोंग करना चाहिए किसको, r को। अगर ये मिल रहा है तो हमारा सम्मित कहलाएगा, वरना सम्मित नहीं कहलाएगा। इसमें देखेंगे हम, इसमें देखेंगे कि जैसे मान लीजिए हमें दे रखा है यहाँ पे o, p, o, q है, ये बिलोंग कर रहा है r को। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि o, q, o p बिलोंग करेगा r को? अरे बिल्कुल कह सकते हैं। मैंने आपको बताया इसकी भी लंबाई इतनी है, इसकी भी इतनी। बोल दिया कि वह मेरा भाई है, मान लीजिए कि वह मेरा भाई है, तो वह भी तो यही बोलेगा कि वह मेरा भाई है। तो कोई भी किसी से जैसे हम मान लेते हैं कि राम श्याम का भाई है, राम है जो, वो श्याम का भाई है, तो श्याम भी तो यही बोलेगा कि राम मेरा भाई है। तो जो है दोनों की लंबाई सेम है, तो हम बोल सकते हैं, मतलब दूरी, डिस्टेंस जैसे बोलते हैं, डिस्टेंस है जो वो सेम है, तो हम बोल देंगे कि ये, चाहे उससे पहले बोल लो या उससे पहले बोल लो, ये इक्वल होगा। तो हम तीसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं आपका, ट्रांजिटिव, इसे हिंदी में संक्रामक बोलते हैं। इसे बताया था मैंने, x, y बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तथा तो y, z भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। तो अगर x, z बिलोंग करेगा रिलेशन को, तो ये हमारा सिमेट्रिक, मतलब कि ट्रांजिटिव कहलाएगा, वरना हमारा ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। तो चलो हम चेक करते हैं इसे। मान लीजिए o, p था, मतलब सॉरी o p था, o p, o q था, बिलोंग कर रहा था रिलेशन को, तथा अब मैं यहाँ पे बोल दूँ कि o q, o r ये भी क्या बिलोंग करेगा रिलेशन को। तो क्या o, p है, o, r से रिलेशन नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। कैसे, अब मैं आपको चित्र में बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा ये हमारा क्या था, मेन पॉइंट, जिसे हम O बोलते हैं। इससे ये इतनी दूरी पर था, इससे ये इतनी दूरी पर था। यहाँ पे हमारा Q था, यहाँ पे हमारा P था, और ये इससे इतनी दूरी पर है, यहाँ पे हमारा R है। तो O है जो मूल बिंदु से, तो ये भी इतनी दूरी पर है, ये भी, तो ये भी तो इक्वल हुए, ये भी, ये x दूरी पर है, ये x दूरी पर है। बोल दिया कि ये भी उतनी दूरी पर, तो ये तो x दूरी पर, तो ये दोनों भी उतनी ही दूरी पर होंगे। तो ये क्या होगा, हमारा बिलोंग करेगा R को। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि यह, लिख सकते हैं वहाँ पे, यह संबंध तुल्यता संबंध है, ये संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे। चलो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा हूँ। सिद्ध कीजिए कि समस्त भुजाओं के समुच्चय A में R जो रिलेशन है उसमें दे रखा है T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। पहले तो हम यहीं तक सॉल्व करते हैं इसे, पर एक बार पढ़ लेते हैं। भुजाओं तुल्यता संबंध, भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए कि T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। तो हम पहले यहाँ तक चेक करते हैं इसमें कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं है। मतलब सिद्ध करना, मतलब तुल्यता संबंध तो है, पर चेक सिद्ध करते हैं हम यहाँ पे। सिद्ध करने के लिए हम सबसे
पहले तो इसमें रिलेशन लिख लेते हैं हम। रिलेशन है जो वो आपका है T1, T2 सच दैट T1, T2 समरूप है, T2 के समरूप है, समरूप है। मेरी वीडियो को कोई T2 नाम का लड़का तो नहीं देख रहा, कहीं नाराज़ हो जाए। चलो देखते हैं। तो हम इसमें पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। आपका ये आपका संबंध है, ऐसा कुछ नहीं है T2 वगैरह, ये तो नाम है सब। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला संबंध स्वतुल्य संबंध। हम आपको पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, स्वतुल्य संबंध। मैंने आपको बता दिया था समरूप, मैं आपको बता दूं समरूप कैसे होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा 10वीं में या 9वीं में, पर मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। समरूप किनको बोलते हैं, यहाँ पे पहले समरूप ले लेते हैं। त्रिभुज ये, त्रिभुज ये और त्रिभुज ये, से T1, T2, T3। तो ये आपके समरूप हैं। कैसे समरूप हैं? जिनकी भुजा, जिनकी आकृति सेम होनी चाहिए, आकृति सेम होनी चाहिए। बाकी चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, बट आकृति सेम होनी चाहिए, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। और जिनकी भुजा समान होती हैं वो त्रिभुज कहलाते हैं। मतलब जिनके कोण, इनके कोण बराबर नहीं है, क्योंकि इसका कुछ और होगा, ये बड़ा है, इसका कुछ और, इसका कुछ और। तो जिनकी रूप, जिनका रूप एक जैसा हो वो समरूप कहलाते हैं। मैं आपको वो ऐसे बता देता हूँ। और जिसके कोण बराबर हों, जैसे कोण बराबर होते तो वो क्या कहलाते, समकोण। पर इसके रूप बराबर है तो ये समरूप है। पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम आपको। पहले पॉइंट में मैं सीधा करवा देता हूँ। अब आपको बहुत हो गई कि x, y से सीधा यहाँ पे देखते हैं कि जो T1, T2 है बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। तो आप बताइए, आप खुद बताना कि T1, T1 क्या बिलोंग करेगा या नहीं करेगा रिलेशन को, बताओ। यहाँ पे देखो, बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, तो ये बिलोंग करेगा। कैसे करेगा सर? ऐसे करेगा कि जो ये मैंने आपको बताया कि समरूप है, तो मतलब ये इसे, ये T1 जैसे T1 T2 के समरूप है, तो क्या T1 खुद के समरूप नहीं, वो अपने जैसा तो दिख सकता है ना, तो दिख रहा है T1 T2 के समरूप है, तो यहाँ पर हम जो भी लिख सकते हैं T2 T2 के समरूप है, तो ये हमारा क्या होगा, स्वतुल्य होगा। दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम आपका। दूसरा पॉइंट है आपका सममित, सममित संबंध। दूसरा पॉइंट है आपका सममित संबंध। तो इसमें चेक करेंगे हम, इसमें चेक करेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया सीधा T1, T2 बिलोंग कर रहे हैं R को, तो क्या T2, T1 बिलोंग नहीं करेंगे R को? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैंने बताया समरूप है। तो चाहे ये कह लो कि वह मेरी जैसा दिखता है, या ये कह लो मैं उसके जैसा दिखता हूँ, दिखते तो दोनों सेम ही है तो समरूप ही क्या कहलाएगा, आपका सममित संबंध कहलाएगा। तीसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं आपका। तीसरा पॉइंट है आपका संक्रामक। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, संक्रामक संबंध। तो इसमें हमने बताया था आपको मैंने, जैसे T1, T2 बिलोंग कर रहे हैं R को, तथा T2, T3 बिलोंग कर रहे हैं R को, तो क्या T1 T3 को बिलोंग नहीं कर सकता? T1 और T3 बिलोंग नहीं कर सकते यार? अरे यार, जैसे बोल दिया वह मेरे जैसा है, और उसने बोल दिया कि एक और से बोला कि तू भी मेरे जैसा है, तो पहले वाला तीसरे वाला जैसा होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अब हमने ये देखी थी आकृति, है तो ये तीनों सेम ही ना। तो हम बोल सकते हैं कि
T1 T2 मतलब T1 T3 के भी समरूप होगा। तो समरूप होगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पे, ये है संबंध। तुल्यता संबंध है, ये संबंध तुल्यता संबंध है। और हम क्वेश्चन में देखते हैं कि इससे आगे उसने क्या बोला है। इससे आगे बोला उसने, हमने क्वेश्चन कहाँ तक सॉल्व कर लिया, हमने क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। अब देखेंगे इसमें भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजा 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए कि T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं या नहीं है। तो हम आपको मैं यहीं पे बता दूं, जैसे कि इसमें चेक करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये जो हमने बनाया है यहाँ पे, ये आपका एक त्रिभुज, ये T1 मान लो इसे T1, इसके 3, 4, 5 ये भुजाएं। दूसरा यहाँ पे आपका T2, तो इसकी क्या क्या भुजाएं, 5, 12, 13 ये त्रिभुज है तीसरा। ये आपका त्रिभुज T3 है, तीसरा त्रिभुज, इसकी भुजाएं 8, 6 मतलब 6, 8, 10। तो हम इसमें से चेक करेंगे कि कौन सी, ये इन तीनों में से कौन सा किससे किसका संबंध है या नहीं है। तो हम देखेंगे कि 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो इनमें मतलब कुछ ना कुछ संबंध है। और इसमें है क्या, 5 नहीं, 6 नहीं, ये भी नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है, इससे नहीं मिल रहा है, इसकी और इसकी मतलब इन दोनों की भुजा कुछ भी मिल रही है आपस में, नहीं मिल, इन दोनों की भुजा मिल रही है नहीं मिल रही, बट इनकी और इनकी भुजा मिल रही है। तो हम यहाँ पे जैसे लिख सकते हैं कि जैसे 3/6 यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3/6, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये। तो इक्वल में क्या आएगा हमारे यहाँ पे 1,2 इक्वल 1,2 इक्वल 1,2, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और इसका मतलब क्या होगा कि T1 और T3 में संबंध है, T1 और T3 संबंधित हैं आपस में, बट T2 नहीं है। तो ऐसे ही हमें अगर इन दोनों को चेक करेंगे तो कोई सा भी नहीं मिलेगा, बट T1 और T3 मिलेगा। तो T1 और T3 में कुछ ना कुछ संबंध है। तो ये होगा हमारा यहाँ पे हो गया आंसर पूरा। क्वेश्चन नंबर अपना अगला स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये आपका 13 का अगला क्वेश्चन, आइए स्टार्ट करते हैं इसे, देखते हैं। सिद्ध कीजिए, इसमें क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, इस प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4 और 5 लंबाई भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज, इसमें कोण आ रहा है, समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, आपका हमें वही तीनों पॉइंट ज्ञात करने हैं। इसमें 13वां क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोला उसने, P इक्वल होता है, जिसे वो बोल रहा है ना, बहुभुजा से पॉलिनोमियल कहते हैं इसे, इसमें पॉलिनोमियल। अब इस क्वेश्चन को करोगे आप, ये आपका मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या करना, पहले स्वतुल्य समेत फिर संक्रामक देखना है, जौन सा है वो लिख देना, जौन सा नहीं है वो नहीं लिख। पहले वाले क्वेश्चन की तरह बस इसमें कोण देखने हैं, हमें इसमें कोण देखने हैं। उसमें हमने वो देखा था, इसमें तीनों कोण बनेंगे जो आपके
वो समान होनी चाहिए जब वो कहलाएगा। तो आगे चला, ये आपका तीसरा मतलब 13 क्वेश्चन हो गया। आपका 14 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपको खुद करना है, ये आपके HW होगा इस वीडियो में, ये आपके HW में होगा। शायद यही क्वेश्चन रहे या और भी दूँ, पर ये आपका HW में है क्योंकि इससे पहले वाला सेम है इसी प्रकार, इसलिए आपका HW में। चलो क्वेश्चन नंबर 14 आपका स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, इसमें देखते हैं क्या करना है। पढ़ते हैं चलो क्वेश्चन नंबर 14। मान लीजिए कि x y तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R L1, L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। रेखा y 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको उसने क्या पूछा है, इसमें आपसे उसने पूछा तुल्यता संबंध। तो आपको तुल्यता संबंध के बारे में पता है कि तुल्यता संबंध कब कहलाता है, जब हमारे तीनों पॉइंट मिल जाते हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। जब हमारे तीनों पॉइंट मिल जाते हैं तो उसके बाद वह संबंध क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है, इक्विवेलेंस कहलाता है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट उसने R दे रखा हमें, R इक्वल L1 L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के, ये उसने दे रखा क्वेश्चन में। तो इसे देखेंगे हम और फिर आगे करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें क्या पूछा है, इसमें हमसे सबसे पहले करना स्वतुल्य संबंध। सबसे पहले स्वतुल्य संबंध जांचेंगे, उसके बाद सममित, फिर उसके बाद ट्रांजिटिव। तो पहले स्वतुल्य संबंध में देखते हैं। स्वतुल्य संबंध में देखेंगे कि उसने हमें संबंध में क्या दिया है। तो मैंने आपको बताया था इसमें क्या करते हैं, x, y देता है, वो बिलोंग्स टू R। तो हमें करना क्या होता है, x, बिलोंग करनी चाहिए R से, तथा y, बिलोंग करनी चाहिए R से। तो हमारा स्वतुल्य है, वरना स्वतुल्य नहीं होगा। इसमें देखेंगे इसमें हमें क्या दिया उसने और क्या हमें इसमें करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे उसने दिया है L1 L2 के समांतर है, ये दिया उसने रिलेशनशिप में। तो क्या L1 खुद की समांतर नहीं हो सकती, अरे हो सकती है ना, बिलोंग्स टू R करेगा, तथा L2 खुद की समांतर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ये भी बिलोंग करेगा R का। तो ये क्या हमारा स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है, ये आपका स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। चलिए तीसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। आपका मतलब दूसरा पॉइंट था आपका सममित संबंध। सममित संबंध, इसमें देखते हैं क्या करना होता है। इसमें देखेंगे कि इसमें हमें इंटरचेंज करना होता है, x, y लेंगे जैसे हम बिलोंग्स टू R। तो देखेंगे कि y, x बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं R से। अगर कर रहे हैं तो ये हमारा स्वतुल्य है, वरना स्वतुल्य नहीं होगा। इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया उसने हमें दिया है L, समांतर है L2 के, बिलोंग्स टू R। तो क्या L2 L1 के समांतर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ये भी बिलोंग करेगा आपके R से। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सममित भी कहलाएगा, सममित होगा।
तीसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं आपका। तीसरा पॉइंट है आपका संक्रामक। संक्रामक में क्या करते हैं हम, एक्स कॉमा वाई लेते हैं बिलोंग्स टू आर तथा वाई कॉमा जेड लेते हैं बिलोंग्स टू आर। तो एक्स कॉमा जेड मिलना चाहिए बिलोंग्स टू आर, तब हमारा क्या होगा, स्वतुल्य संक्रामक होगा, वरना संक्रामक नहीं होगा। तो हमारे संक्रामक होगा। ये चीज़ जानने के लिए हम देखेंगे, इसे करेंगे सॉल्व। यहाँ पर देखते हैं, इसमें दिया उसने हमें L1 L2 के समांतर है, बिलोंग कर रहा आर से बिल्कुल। तथा अब हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि L2 है जो वो किसके समांतर हो सकता है, L3 के समांतर हो सकता है, क्योंकि इसमें हमें Z लेना पड़ता है। तो हमने Z किसी पे L3 ले लिया, समांतर है कोई भी ले लेते हैं समांतर में। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या L1 समांतर नहीं होगा L3 के, बिल्कुल होगा, ये बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जब L1 L2 समांतर, ये इसके जैसा है, ये इसके जैसा, तो ये भी तो एक जैसे हुए ना, पहला और तीसरा ये एक जैसे हुए, इसलिए क्या कहलाएंगे, आपके समांतर कहलाएंगे। तो ये आपका संक्रामक है, संक्रामक है। अब ये हमारा क्या कहलाएगा, फिर तीनों चीज़ इसमें मिल गई हमें, तो ये कहलाएगा क्या हमारा, यह इस संबंध तुल्यता संबंध है। ये हमारा क्या है, तुल्यता संबंध है। तो यही हमसे उसने पूछा था और यही हमें इसमें करना था। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर ये 14 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 15। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। चलिए इसमें देखते हैं हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है जो इसमें इसे पढ़ते हैं और करते हैं। इसमें देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिला कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हमें, और क्या हम इसमें से उसने हमसे पूछा है 4 ऑप्शन में से कि कौन सा उत्तर सही है। तो इसमें हम देखेंगे, इसे करेंगे, पढ़ते हैं पहले से। मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 2 और 3, 2 है। तो इसमें ये हमें उसने रिलेशन में दिए, द्वारा परिभाषित संबंध R है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। उसने कहा है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। पहला पॉइंट है आर स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। बी पॉइंट है उसका, आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तीसरा पॉइंट है उसका, आर सममित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। डी पॉइंट है आपका, आर एक तुल्यता संबंध है। तो उसने हमसे तुल्यता संबंध भी पूछ लिया। इसका मतलब हमें ये तीनों पॉइंट ही चेक करने होंगे। तो तीनों पॉइंट चेक करने से पहले हम लिख लेते हैं कि आपका आर क्या दे रखा है, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4 और 1, 3, 3, 3, 2। ये इसने हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं जो रिलेशन है, इसमें उसने ये हमें दे रखा है। तो अब देखते हैं कि हमें उसने सेट क्या दे रखा, हमें सेट में दे रखा आपको 1 2 3, सेट में दे रखा उसने हमें 1 2 4, 1 2 3 4 दे रखा उसने, सॉरी। तो इसमें 4 और दे रखा उसने। तो अब इससे देखते हैं हम सवाल को आगे करते हैं। तो इसमें देखेंगे हम कि इसने पहले हमसे तुल्यता संबंध भी दे रखा, तो स्वतुल्य जांच करेंगे हम पहले। स्वतुल्य जांच करेंगे। स्वतुल्य जांच करने के लिए हम देखेंगे कि इसमें मैंने आपको बताया था स्वतुल्य के लिए सीधा सीधा स्वतुल्य संबंध
मैंने आपको स्वतुल्य के लिए बता दिया था कि सीधा सीधा रिलेशन को देखते हैं हम। किसे देखते हैं? रिलेशन को। हम इसमें रिलेशन को मतलब इसे सेट को देखते हैं। सेट को देखा 1 2 3 4 है। फिर इसमें रिलेशन को देखते हैं कि 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 4 है 4 4 है। तो ये हमारा ऑब्वियसली स्वतुल्य होगा। हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे आने चाहिए सवाल की। और वैसे भी उसने ऑप्शन दिया है, हमें जल्दी करके बताना है उसे। ऑप्शन का सवाल है तो जल्दी करेंगे इसे। दूसरा पॉइंट अपना देखेंगे हम इसमें कि दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है आपका सम्मित संबंध। सम्मित संबंध जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा? मैंने बताया कि सम्मित संबंध के लिए इसे देखते हैं रिलेशन को। तो रिलेशन को देखेंगे, रिलेशन में क्या क्या दे रखा उसने हमें उसे देखेंगे। और मैंने आपको बताया था कि इसमें सेम संख्या जैसे होती हैं, जैसे 2 2 है 3 3 है 4 4 है, इन्हें नहीं लेते हैं। इनके अलावा जो होते हैं एक्स वाई के रूप में उन्हें लेते हैं। ये एक्स एक्स के रूप में हो गया या वाई वाई के रूप में कह सकते हो आप इसे। तो हम एक्स वाई के रूप में जो उन्हें लेते हैं। तो इसमें एक्स वाई के रूप में कौन कौन से हैं पॉइंट है? जैसे कि आपका ये पॉइंट है 1 2। तो इस पर चेक करते हैं, इसका इंटरचेंज करके देखते हैं। मैंने आपको बताया था सम्मित के लिए बार बार इंटरचेंज करते हैं। तो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। सॉरी, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 1 उसमें है ही नहीं, तो 2 1 उसमें है नहीं, तो इसका मतलब ये सम्मित नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? ये सम्मित नहीं होगा। अब जैसे कि हम जैसे यहाँ पे उठा लेते 1 3, तो 3 1 भी नहीं है इसमें, तो ये सम्मित नहीं होगा आपका। तीसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं आपका। चलो तीसरा पॉइंट देखते हैं आपका संक्रामक संबंध। इसमें क्या करना है हमें वो देखते हैं। चलिए इसमें करना है हमें कि मैंने आपको बताया जैसे हमने 1 2 ले लिया, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई अवयव लेना हमें। 2 से स्टार्ट होने वाला कोई अवयव लेना है। और 2 से स्टार्ट होने वाला अवयव जैसे 1 2 लिया, तो 2 से स्टार्ट होने वाला अवयव है ये 2 2। तो 2 से 2 हट जाएगा, 1 2 बचेगा, 1 2 ये रहा। तो ये मिल गया हमारा। मान लीजिए हम ये ले लें 3 1 3 1 ले लें। 3 से शुरुआत होने वाला हम पॉइंट लेंगे, 3 3 लेंगे तो 1 3 मिलेगा। अगर 3 2 लेंगे तो 1 2 मिलेगा, जो कि यहाँ पे है। तो इसे हमारा क्या होगा? ये हमारा संक्रामक होगा। तो उसने हमसे जौन सा ऑप्शन उसने पूछा हो उसे दे देंगे। पहले में उसने कहा हमसे को पहला ऑप्शन है स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है, बट ये तो हमारा संक्रामक है। स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं। देखते हैं, स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रामक भी है। तो इसमें उसने हमें बी ऑप्शन सही दिया है। स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे। इसमें देखते हैं क्या करना और क्या उसने हमसे पूछा। वैसे बता दूँ ये आपके इस साल बोर्ड में भी आया था। जो ये हमारे मतलब अलीगढ़ ज़िला है, ये जो इसमें आया था, ये जैसे तुम्हारे जाव के पेपर हैं जो भी उसमें आया था। ये मुझे सेट याद नहीं है कौन से सेट में आया था, बट ये क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था। ये क्वेश्चन था आपके इस जो ये बोर्ड के एग्ज़ाम हुए अभी रिजल्ट भी नहीं आया है, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसे समझेंगे इसमें क्या दे रखा हमें और क्या ऑप्शन ने पूछा है। मान लीजिए कि समुच्चय n में r इक्वल a, b सच दैट a इक्वल b माइनस 2, a इक्वल b माइनस 2, b है 6 से बड़ा है, b ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो हम इसे यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि उसने क्या हमें संबंध दे रखा है। जो इसमें
ए इक्वल बी है, कॉमा ए इक्वल बी माइनस टू है, सॉरी बी माइनस टू है, कॉमा बी ग्रेटर देन 6 है। तो उसने ये कहा हमसे। अभी आपको इसमें ऑप्शन से बता दूं मैं, ऑप्शन से ही करेंगे। तो ऑप्शन में कैसे, पहले आप इसको रखते देखते हैं। पहली बात तो आपको ऑप्शन में ऐसा लेना जो बी से बड़ा हो, क्योंकि ये तो छोटा है, ये बी से बड़ा नहीं है, ये बी से बड़ा है। हाँ, ये बी से बड़ा है, ये आपका हो सकता है आंसर, बट चेक करेंगे पहले। चेक कैसे करेंगे, इस पर चेक करेंगे। जो ए इक्वल बी माइनस टू है ना, इस पर आपको ये तो पता पड़ गया बी 8 है, मतलब कि 6 से बड़ा है, पर ए भी तो जानना है। ए वो संख्या कहलाएगी जो बी में से 2 घटा दें, बी में से 2 घटाएंगे तो ए कहलाएगी। अगर 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचना चाहिए, ये तो नहीं है। अब चौथा ऑप्शन, जैसे मान लीजिए बी से बड़ा, आप मतलब इसे देखते हैं 8 है, मैंने आपको बताया था अभी। इसमें दोनों में से बी कौन सा है, ये, और ये बी से मतलब 6 से बड़ा, तो ये हो सकता है। अब 6 मतलब अब ए की संख्या देखेंगे तो बी में से 2 घटा दिए जाए, बी में से 2 घटा दें तो ए बन जाएगा, बी में से 2 घटाए ए 6 सही मिल रहा है। अभी ये हो सकता है। चौथा क्वेश्चन, चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि हमारा मिल गया है। वैसे चौथा ऑप्शन देखते हैं हम, ये भी बी से बड़ा है, 7 है जो, तो मतलब बी 6 दे रखा है, 6 से बड़ा है तो बी हो सकता है ये 7, बट 7 में से 2 हटाना है जो जब हमारा ये कहलाएगा, बट यहाँ पे 5 आना चाहिए, पर ये हमारा 8 है, तो ऑप्शन सी इज राइट। ये ऑप्शन आपका सी होगा। क्यों होगा फिर से बता देता हूँ एक बार। ये ऐसा होगा जैसे मैंने आपको बताया 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा है 8, बिल्कुल बड़ा है। यहाँ पे देखोगे कि 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा है 8, पर उसने ए के लिए क्या कंडीशन दी है, ए के लिए दी है उसने ए इक्वल बी माइनस टू, मतलब बी में से 2 घटा दें तो ए मिल जाएगा, बट यहाँ पे हमने 2 घटाया तो 6 मिलना चाहिए, नहीं मिला, बट यहाँ पे 2 घटाया तो 6 मिल गया, तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट होगा। यहाँ पे अगर 2 घटाया जाता तो 5 मिलना चाहिए, बट नहीं मिला, ये ऑप्शन सही है क्योंकि इस पर मिल गया हमें। तो ये आपकी आज की मतलब 1.1 प्रश्नावली ख़त्म होती है यहीं। ये आपका आखिरी सवाल था। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें। कल से हम आपका मतलब सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.2। मैं आपको पहले उसकी बेसिकली बता दूंगा, और एक क्लास में आपको बेसिक बता दूंगा 1.2 के, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 2 या 3 दिन में आपकी एक्सरसाइज 1.2 क्लियर हो जाएगी। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।